लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में यूजी एवं पीजी में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। एमपी हायर एजुकेशन ने इस बार न्यू पोर्टल एवं एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के द्वारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। रजिस्ट्रेशन में कौन सी प्रोसेस होगी, कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करने होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने होंगे, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, ये है एमपी हायर एजुकेशन का न्यू ई प्रवेश का पोर्टल है। नीचे की ओर आप देखेंगे तो इस ऑनलाइन जो एडमिशन प्रोसेस है उसके सारे स्टेप्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर कैंडिडेट और हेल्प सेंटर लिखा है, यानी कौन कौन से स्टेप्स को कैंडिडेट को फॉलो करने हैं। और ये जैसे ये हेल्प सेंटर यहाँ पर लिखा है तो ये स्टेप्स को हेल्प सेंटर को फॉलो करने होंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाइज शेड्यूल है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो जो भी आफ्टर 12th पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उनका यहाँ पर टाइम लिमिट दी हुई है। जैसे रजिस्ट्रेशन 15 मई 2025 से 30 मई 2025 तक रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 16 से ही स्टार्ट होगा जो कि 31 मई तक चलेगा। उसके बाद फर्स्ट जो राउंड का अलॉटमेंट है और उसके बाद एडमिशन। ठीक इसी तरह आफ्टर पीजी भी यहाँ पर जो टाइम लिमिट है ये दी हुई है। तो सबसे पहले अप्लाई नाउ पे जाना है हमें और कुछ इस तरह से ये ऑप्शन ओपन होगा। एलिजिबिलिटी होगी यहाँ पर आप देखेंगे पात्रता में। अगर आप यूजी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो 12वीं के बाद स्नातक पाठ्यक्रम, स्नातक के बाद अगर पीजी में लेना चाहते हैं तो आफ्टर ग्रेजुएशन, ये आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम आप फिल करेंगे। यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट का आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसकी समग्र आईडी को फिलअप करना है। समग्र आईडी को फिलअप करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि उनकी समग्र आईडी में आधार केवाईसी हो। उसके बाद आप यहाँ पर क्या आपने मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से 12वीं उत्तीर्ण की है, तो यहाँ पर आप जैसे ही नो पे क्लिक करते हैं तो आपको एक मैसेज मिलता है आपने मध्य प्रदेश बोर्ड से 12वीं पास नहीं की है, इसलिए आपका फॉर्म सत्यापन के लिए जाएगा। यानी आपको हेल्प सेंटर पे अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराना होगा। वजह यह है कि अगर आप एमपी से पास करते हैं, एमपी बोर्ड आपका जो होता है, अगर 2015 की मार्कशीट या 2015 के बाद आप पास हैं, नया डाटा होता है तो ये ऑलरेडी यहाँ पर वेरीफाई सब कुछ हो जाता है। तो वो चीज़ें आपको वेरीफाई करवाने के लिए हेल्प सेंटर पे नहीं जाना होता है। तो इस पर आप अदर देन एमपी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका ये मैसेज पॉपअप होगा। और अगर आपने एमपी से ही किया है तो आपको यहाँ यस पे करना है क्लिक। उसके बाद आपको अपना बोर्ड का जिला, यहाँ जिस जिले से आपकी बोर्ड का एग्जाम हुआ था तो उस जिले को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। ओपन स्कूल था या मध्य प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने जो 12th का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और 12th आप किस ईयर में आपने कंप्लीट किया था, पासिंग ईयर यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अगर जो लेटेस्ट डाटा है जो भी इस पोर्टल पे होगा 2015-16 के बाद का, तो वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर फेच हो जाएगा। और अगर उसके बाद का डाटा है तो ये आपको वेरीफाई करवाने के लिए जाना होगा। तो जैसे यहाँ हमने सेलेक्ट कर दिया कि 2003, उसके बाद ये कैप्चा आपको सॉल्व करना होगा। कैप्चा हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको गेट डाटा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे आपका समग्र आईडी का डाटा यहाँ पर आ जाएगा। साथ ही आपकी 12th से रिलेटेड जो डिटेल होगी वो भी यहाँ पर आ जाती है। और अगर आपका डाटा फेच नहीं होता तो कुछ इस तरह से 12वीं का डाटा नहीं मिला, इसलिए आपका पंजीकरण फॉर्म सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे कि आपकी बाकी डिटेल समग्र से आ जाती है, जैसे कैटेगरीज और जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है। उसके अलावा यहाँ पर ईमेल का भी ऑप्शन दिया होता है। आप चाहे तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को फिलअप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी को भी फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आता है। उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर 4 डिजिट का ओटीपी आ जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। देन आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे योर रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड, इस तरह का मैसेज आ जाता है। और आपके मोबाइल पे यूज़र आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ में आपका पासवर्ड आ जाता है। लॉगिन पे जाएंगे, स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इसके लॉगिन डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। कुछ इस तरह से ये ऑप्शन होता है। यहाँ पर यूज़र नेम में आपको यूज़र आईडी या जो भी आपके मोबाइल नंबर पे दी होती है, साथ में पासवर्ड को आपको फिलअप कर देना है। कैप्चा को सॉल्व कर देना है।
देन आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन करने के बाद आपका जो कैंडिडेट प्रोफाइल वाला डाटा यहाँ इस तरह से दिखाई देगा। लेफ़्ट साइड आपको स्टेप दिखाई देंगे जो आपको पूरे कंप्लीट करने हैं, जैसे कि बेसिक डिटेल, क्वालिफ़िकेशन और रिजर्वेशन एंड वेटेज, डॉक्यूमेंट अपलोड, कॉलेज चॉइस फिलिंग एंड प्रोसीड एंड लॉक। ये ऑप्शन आपको कंप्लीट करने होंगे। तो यहाँ पर आपकी जो पूरी प्रोफाइल है दी होती है समग्र के आधार पर। आपको कुछ चीज़ें जैसे कि रिलीजन, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति यहाँ आप फिल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शनल मोबाइल नंबर भी फिल करने का ऑप्शन रहता है, तो चाहे तो आप यहाँ पर इसे भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद डाउन की ओर स्क्रॉल करेंगे, आपकी यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल यानी कि पता आपको फिलअप करना होता है। नेशनलिटी में आप इंडियन कर देंगे। यहाँ पर आपका जो पूरा एड्रेस होगा वो आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, देन एरिया पिन कोड। इसके बाद ये ऑप्शन आता है क्लिक हियर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस इज सेम। यदि आपका जो पत्राचार का पता और स्थायी पता सेम है तो यहाँ पर इस ग्रीन टिक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ऊपर वाला एड्रेस है नीचे कॉपी हो जाएगा। अगर दोनों में डिफरेंस है तो आपको अलग अलग यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर हमने बताया था कि अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, मदर या फादर का जो भी नंबर है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और ये फर्स्ट स्टेप आपका बेसिक डिटेल वाला कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशनल डिटेल डालनी होती है। 12वीं का आपका जो डाटा आपने स्टार्टिंग में भरा था तो वो बोर्ड, आपका ईयर और रोल नंबर आ जाता है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम का रिज़ल्ट और जो फाइनल डिग्री होती है और सब्जेक्ट होता है और वो सिलेक्ट करना है, ग्रेड, परसेंटेज और मार्क ऑफ 10 और टोटल मार्क्स आप ये करेंगे, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। एडिशनल कोई सब्जेक्ट आपने लिया है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। और कैरियर प्रोस्पेक्टस में आपको अपना इंटरेस्ट भर देना है कि आप किस तरह का कैरियर चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब या सिविल सर्विस जो भी है आप यहाँ फिलअप कर देंगे। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमारा दूसरा वाला स्टेप यानी कि क्वालिफिकेशन वाला भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक अपनी जो अपार आईडी है जो आप आसानी से पोर्टल पे बना सकते हैं, ABC अपार आईडी सर्च करके, और जैसे ही वो अपार आईडी आप डालेंगे तो आपकी कुछ डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है और बाकी डिटेल आपको फिलअप करना होता है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल MP डोमिसाइल से रिलेटेड डिटेल, यदि कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं या आपके पास कुछ अलग से सर्टिफिकेट है जिसका आपको वेटेज मिलना है और आपकी मेरिट ऊपर जानी है, वो डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। मध्य प्रदेश मूल निवासी है, चूँकि समग्र आईडी हमने डाला है तो ऑटोमेटिक ये मध्य प्रदेश मांगेगा। अगर नो पे क्लिक करेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। आपको यहाँ पर एस पे क्लिक करना होगा और जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा RS करके, उसके बाद भी जो नंबर होगा लास्ट में ईयर होगा वो आपको यहाँ डालना होगा। डिस्पोजल डेट भी आपको डालनी होगी। ये दोनों चीज़ जैसे ही डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये वेरीफाई होगा सर्टिफिकेट। अगर वेरीफाई नहीं होता तो भी यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मैन्युअली अपलोड करने की व्यवस्था होती है। यहाँ से आप ब्राउज़ करके अपलोड कर सकते हैं। नॉन क्रीमी लेयर में आपको, अगर आप क्रीमी लेयर हैं तो यस, अदरवाइज यहाँ पर आप नो पे क्लिक करेंगे। MP टास्क यानी प्रोफाइल आईडी ये है, ये आपको भी ज़रूरत पड़ेगी बाद में, तो अगर आपके पास है तो वहाँ फिलअप कर देंगे। यहाँ पर वार्षिक आय आप डालेंगे, एनुअल इनकम। उसके बाद माइग्रेंट है, ये ज़्यादातर नो होता है तो ये आप देख लेंगे। डिसेबिलिटी है और संवर्ग है, NCC सर्टिफिकेट है, यस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका वेटेज मिलता है, बोनस मिलता है, आपकी मेरिट इसमें हाई बनती है। अगर ये चीज़ें आपसे रिलेटेड नहीं है तो आपको उसको छोड़ देना है। नीचे लास्ट में एक और स्टेप आता है, 1 स्टेप। अब अगर आप केवल सरकारी स्कूल शिक्षक है तो ही आपको ये अप्लाई करना है, अदरवाइज इस तरह से सेव कर देना है। ये 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर दस्तावेज अपलोड का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो और साइन और मार्कशीट अपलोड करनी है। तो इसका साइज़ भी यहाँ है 50 KB से 200 KB साइज़ में आप अपलोड करेंगे। ब्राउज़ करेंगे, आपके सिस्टम में जहाँ पर भी फ़ोटोग्राफ और साइन है वो अपलोड करेंगे। एक में 10th की मार्कशीट और सेकंड में आप 12th की मार्कशीट कुछ इस तरह से अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज की चॉइस फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। पहले काफ़ी जटिल होता था, हम यहाँ पर सब्जेक्ट कोड और कॉलेज कोड रखते थे सर्च करके। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार जो भी कोर्स है, जैसे हमने यहाँ पर BSc करना है तो हम यहाँ पर BSc सेलेक्ट करेंगे और उस
उस यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी के तहत हमें एडमिशन लेना है वो यूनिवर्सिटी हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एपीएस यूनिवर्सिटी, उसके बाद कॉलेज किस टाइप का चाहिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो आप सेलेक्ट करेंगे, दोनों भी चूज़ कर सकते हैं। देन हम डिस्ट्रिक्ट पे सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी उस डिस्ट्रिक्ट से उस कोर्स से रिलेटेड कॉलेज है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप इस तरह से नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाएंगे, सारे कॉलेज आपको दिख जाएंगे। नीचे कुछ इस तरह से आपको ये ग्रीन टिक एरो दिखाई देंगे। जो भी कोर्स आप कॉलेज के हिसाब से आपको एडमिशन लेना होगा, ये टिक करेंगे तो वो आपका राइट साइड आवेदन के लिए आ जाएगा। इस तरह से आप बाकी भी कोर्स यहाँ और अपने चूज़ करते जाएंगे, और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। और जैसे हमने यहाँ पर एक और कोर्स सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर जियोलॉजी ये कोर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें भी आपको कुछ एरो दिखाई देंगे, तो इन अप और डाउन एरो की वजह से आप अपने इन प्रायोरिटी को ऑप्शन ऊपर कर सकते हैं। जैसे हमने जियोलॉजी को ऊपर कर दिया, कंप्यूटर साइंस को हमको जियोलॉजी से नीचे करना है, तो ये डाउन एरो हम प्रेस करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप अपनी जो प्राथमिकता का क्रम बना लेंगे। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो चॉइस फिलिंग आपकी डिलीट हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो हमारे टोटल इस तरह के 3 सब्जेक्ट सेव है। उसके बाद हमें सेव पे क्लिक करना है। सेव होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल ये अभी लॉक नहीं हुआ, आपका पंजीकरण फॉर्म अभी लॉक नहीं किया गया है। इस तरह से ऑप्शन आता है, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग और वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखाई देता है। लॉक करने के लिए नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, जनरेट ओटीपी। तो आप जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, अगेन आपके मोबाइल पे वो ओटीपी आ जाता है। ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। 4 डिजिट ओटीपी आएगा, हमारे मोबाइल पे आ चुका है और हम इसे यहाँ पर फिल कर रहे हैं। वेरीफाई एंड लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि पेमेंट गेटवे पे चला जाता है। यहाँ पर आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है। आप आसानी से जनरेट क्यूआर पे क्लिक करके या नीचे यूपीआई आईडी को इंटर करके अपने पेमेंट को कंप्लीट करना है। प्रिंट आउट लेके अपने हेल्प सेंटर पे वेरिफिकेशन के लिए चले जाना है। आपकी ये प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है।